नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी जानते हैं कि प्री मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है और देश में ज्यादातर जगहों पर समय से पहले तापमान बढ़ने के कारण लू का प्रकोप शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों में लू का प्रकोप और बढ़ने की संभावना या आशंका है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही साथ कई मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों के मौसम को प्रभावित करेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा तथा पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तो वर्तमान स्थितियां क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहां पर किस तरह से बारिश या गर्मी बढ़ने वाली है, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक प्री मानसून सीजन की शुरुआत से अब तक हुई बारिश के आंकड़ों की। तो देश भर में 1 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा, 42% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। अगर हम रीजन वाइज चलें, यानी उत्तर तथा पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो यहाँ 34% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें पहाड़ी मैदानी इलाके आते हैं, इसमें सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा हुई है। 50 मिलीमीटर औसतन बारिश होती है। बारिश रिकॉर्ड की गई है 27 मिलीमीटर के आसपास। लगभग सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर इन प्री मॉनसून सीजन के अवधियों में लगभग कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल इंडिया में भी आप देख सकते हैं 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल रीजन इस दौरान, इस एक महीने की अवधि के दौरान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जिसमें ओडिशा से लेकर गुजरात तक के इलाके शामिल हैं। तो इन भागों में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि औसत आंकड़े आप देख सकते हैं 9.2 मिलीमीटर बारिश इस दौरान औसतन होती है और बारिश हुई है लगभग 5.2 मिलीमीटर। दक्षिण भारत में भी बारिश कम होती है, 16 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। 54% कम 7.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है इन भागों में। तो ये स्थिति अब तक है। आने वाले समय में कहां पर आंकड़े बदल सकते हैं, बारिश की संभावना किस तरह से रहेगी, इसकी अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह से देश के अलग अलग भागों में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, उत्तर भारत में जो WD बना हुआ था वो अब आगे निकल चुका है। पूर्वी भागों में लद्दाख को पार करते हुए आगे चला गया, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसमी गतिविधियां कम हो गई हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, 3 अप्रैल की रात या 4 अप्रैल की सुबह से एक नया और सक्रिय WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा। तो ये संभावना काफी प्रबल है और काफी इंटेंस सिस्टम है ये। वाइड स्प्रेड, स्कैटर टू वाइड स्प्रेड, यानी कुछ स्थानों पर बारिश होगी और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के, जहां पर अधिकांश इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की संभावना से भी इस दौरान इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये इंटेंसिटी नजर आ रही है, काफी अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है कुछ इलाकों में। और ये जो सिस्टम है, ये इसका जो प्रभाव होगा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर लगभग 3 दिन रहने वाला है। 4, 5 और 6, 7 अप्रैल तक भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मुख्यतः इंटेंसिटी जो सबसे ज्यादा होगी वो 5 और 6 अप्रैल को होने की संभावना है। और 7 अप्रैल को हम उम्मीद कर सकते हैं लद्दाख के पूर्वी इलाकों में भी और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में। उत्तराखंड में 5 और 6 अप्रैल तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन 7 अप्रैल को मौसमी स्थितियां बदलेंगी और कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा या हिमपात की गतिविधियां उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी दौरान 6 और 7 अप्रैल को ही उम्मीद कर सकते हैं मैदानी इलाकों में, जिसमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र शामिल हैं, पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों में, हरियाणा में कई जगहों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, ये जो रीजन होगा, इन भागों में कई स्थानों पर बादल आएंगे और गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में मुश्किल से बूंदाबांदी या आंशिक बादल दिख सकते हैं। बादलों की गर्जना हो सकती है, कुछ समय के लिए हवाएं चल सकती हैं, लेकिन ज्यादा मौसमी हलचल यहां राजधानी दिल्ली और आसपास के भागों में नहीं होगी। यहां तक कि यह भी कह सकते हैं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा संभावना नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत दिल्ली की तुलना में 5 और 6 अप्रैल को उत्तरी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, सीकर और आसपास के इलाकों में, और कह सकते हैं पंजाब में जालंधर, पठानकोट, नवाशहर और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ जो पश्चिमी इलाका है फरीदकोट, फाजिल्का और आसपास का हिस्सा, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर 5 और 6 को वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हरियाणा में भी हो सकती है और उत्तर प्रदेश में भी हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और पूर्वी भारत की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस समय हवाओं की रफ्तार काफी मंद पड़ने लगी है। जिस तरह की हवाएं बीते दिनों चली थी, अब हवाएं धीरे धीरे कम हो गई हैं। तापमान बढ़ा हुआ था और ऐसे में तेज हवाएं जो चल रही थी, उससे लू जैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा था समय से बहुत पहले ही। लेकिन अब हवाओं की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन हवाओं की रफ्तार कम होने के बावजूद उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के बीच, क्योंकि मौसम साफ रहेगा, पूरी तरह से ब्राइटनेस रहेगी, क्लियर रहेगा
आसमान, तो धूप का प्रभाव रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में आंशिक कह सकते हैं तापमान बढ़ेगा। लेकिन एक ट्रफ यहां पर ओडिशा से लेकर कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों तक बनी है, लगभग इसी तरह से ट्रफ है, और इस ट्रफ को भी सपोर्ट मिल रहा है उस सिस्टम से जो भारत की तरफ नहीं आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना था ये सिस्टम, डिप्रेशन बना था और उत्तरी अंडमान सागर के करीब पहुंच गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसका जो रुख है वो म्यांमार कोस्ट की तरफ है। तो इस सिस्टम के कारण मॉइस्चर का फ्लो कोस्टल रीजन पर पहुंच रहा है और ये सिस्टम कमजोर हो रहा है अब, और उम्मीद है कि वेलमार्क लो या लो प्रेशर बनकर ये म्यांमार के तटों से टकराएगा। लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो कुछ हद तक पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ओडिशा के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो उत्तरी तटीय ओडिशा, झारखंड के कुछ इलाकों, गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही बारिश हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी अब काफी कम हो गई है। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में और इन भागों में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। बिहार में मौसम साफ रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और गर्म रहेगा। यहां मध्य भारत की तरफ चलें तो ओडिशा के अंदरूनी इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़ का समूचा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा, ये समूचा क्षेत्र काफी गर्म रहेगा। इन भागों में शुष्क मौसम होगा, लू के हालात बने हुए हैं, लू चल रही है गुजरात के तमाम क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में भी सामान्य से बहुत ऊपर तापमान पहुंचा है, जिससे गर्मी बहुत प्रचंड हो चुकी है समय से बहुत पहले। तो ये स्थितियां यहां पर बनी रहेंगी आने वाले 3 दिनों तक, ऐसी ही संभावना फिलहाल है। हवाओं की रफ्तार आप देख सकते हैं पूरब से होके आ रही हैं। हवाओं की जब पूरब का जो डायरेक्शन होगा हवाओं का, तो तापमान जो बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर हो सकती है, लेकिन तापमान गिरेगा जितना राहत उस गिरावट से मिलेगी, उससे ज्यादा उमस परेशान करने लगेगी। तो क्योंकि इन हवाओं में नमी ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर उमस और गर्मी लगातार बनी रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ चले तो यहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमाम जगहों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर हवाओं की दिशा भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी, बहुत तूफानी हवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन कुछ इलाकों में उत्तरी हवाएं पहुंचेंगी तो कुछ इलाकों में पूर्वी हवाओं का असर रहेगा। पूर्वी हवाएं आर्द्र होंगी, तो तटीय तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई और आसपास के इलाके शामिल हैं, पुदुचेरी भी, और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, इन भागों में भी लू जैसे हालात बन सकते हैं। तापमान बहुत बढ़ गए हैं और उम्मीद यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और प्री मानसून सीजन में ऐसा ही कुछ मौसम होता है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, लेकिन इस बार जैसा कि देश का बाकी इलाका बेहद अधिक तापमान अभी से अनुभव कर रहा है, उसी तरह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी कई इलाकों में तापमान समय से पहले काफी बढ़ गए हैं। गोवा में भी तापमान बढ़े हैं और कोई राहत गर्मी से नहीं मिलने वाली। लक्षद्वीप में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा पूर्वोत्तर के साथ साथ जहां पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं और अगले 24 घंटों तक यहां पर बारिश कुछ स्थानों पर होती रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश यहां पर कम होने लगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो सिस्टम है ये म्यांमार की तरफ बढ़ जाएगा, मॉइस्चर का जो इनकर्जन है, फ्लो है, वो बहुत कम हो जाएगा, बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। तो यहां पर बारिश से राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम बहुत गर्म रहने वाला है, यानी देश को लू का प्रकोप अब देखने को मिलेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा किए गए किसी भी अपलोड की जानकारी मिल सके और आप वो वीडियो, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।